बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के अंदर आज हम सेशन नंबर 29 के ऊपर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंटरफेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्राम। और जिस तरह हम हर दफ़ा एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे पास एक मौजूद रहे, उसकी एक कॉपी के तौर पे। तो सो लेट्स स्टार्ट इट। पीछे का एरर आ रहा है ना, फिर लेट्स डू दैट। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जिस तरह कि हमने शुरू में कहा कि वो है आपके पास इंटरफेस की। तो लास्ट टाइम पे हमने आपके सामने एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल की बात की थी। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर, तो हमने आपको एक स्कूल की एग्जांपल देखी कि और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का तरीका बताया था। आज हम एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे इंटरफेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इस एब्स्ट्रैक्ट से सिर्फ इसको इंटरफेस में तब्दील कर दें तो दो चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं। आपको हर मेथड के साथ एक तो लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, और दूसरी बात ये कि हम इंटरफेस और यहाँ पे क्लास नहीं लिखनी थी बल्कि इंटरफेस लिखना था, पब्लिक इंटरफेस। सो दिस इज़ पब्लिक इंटरफेस। और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर आपने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं और तो हर एक के साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये एक तरीक़ाकार था, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अब एक न्यू एग्जांपल के ऊपर जाना चाह रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को शुरू से अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली क्या किस तरह से हम ऐप बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट में बात की थी कि उसका एक इंस्टेंटिएशन नहीं क्रिएट हो सकती, एक उसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो सकता, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरफेस भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप उसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सकें। लेकिन फ़र्क सिर्फ इंटरफेस और मेथड में ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कि अगर आप एक इंटरफेस बनाते हैं तो बार बार आपको अब उसके मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि उसको आप जो इनहेरिट करते हैं वो इनहेरिटेंस एक्सटेंड के ज़रिए नहीं होती बल्कि इम्प्लीमेंटेशन होती, और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। एक हम और एग्जांपल बना लेते हैं कि जैसे इंटरफेस एग्जांपल, और इसको पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कर देते हैं। और इसी तरीके से राइट क्लिक करें और मैं एक क्लास के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको एक इंटरफेस नज़र आएगा। आपने इंटरफेस पे क्लिक करना है और मैं इसका नाम बैंक के तौर पे दे देता हूँ। बैंक्स कर लेते हैं, पहले से मौजूद है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको किया तो पब्लिक इंटरफेस और बैंक्स के तौर पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये पहली बात तो ये है कि जहाँ पे आप इंटरफेस बनाते हैं वहाँ पे क्लास का लफ्ज़ नहीं आता है। इसी तरीके से आप, और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसी तरह से आपने अगर इंटरेस्ट या गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इस तरह से मेथड्स आपने बनाने हैं तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की डेफिनेशंस हो जाती हैं। आपको इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं पड़ता। और आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे इंटरफेस आई का जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बात और कि अगर आपने एक क्लास बनाई है और लेट्स सपोज बैंक ऑफ पंजाब, लेट्स सपोज
बीओ पंजाब के नाम से हम एक बनाते हैं और इसकी क्लास जो है इसमें भी हम उसी तरीके से इसको एक्सटेंड्स करते हैं। लेकिन याद रखना है कि इंटरफेस कभी भी एक्सटेंड नहीं होता बल्कि इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट्स, और फिर हम इसको बैंक के तौर पे देंगे। और इसी तरह से गेट क्या नाम रखा है हमने, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, और इसके अंदर रिटर्न, फॉर एग्जांपल रिटर्न 5 कर लेते हैं परसेंटेज के लिए, लाइक दिस। अब आप ज़रा यहाँ पे देखिएगा, द टाइप बैंक कैन नॉट बी सुपर इंटरफेस ऑफ बैंक ऑफ पंजाब, अ सुपर इंटरफेस मस्ट बी एन इंटरफेस। तो यहाँ पे भी आपको यही वाली बात नज़र आई कि अगर आपने जब तक इसको इंटरफेस में कन्वर्ट नहीं करते, अगर आप ज़रा गौर करेंगे, इम्प्लीमेंट्स बैंक्स, पब्लिक क्लास, इम्प्लीमेंट्स बैंक, सॉरी बैंक्स लिखना था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, इट वाज बैंक्स, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस बनी हुई हैं, एक बैंक की बनी हुई है जो कि क्लास है और एक बैंक्स की बनी हुई है। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, आप इसको देखें। मैसेज है कि अगर आपने पब्लिक है, चेंज मेथड विजिबिलिटी टू पब्लिक, अगर आपने इसको पब्लिक नहीं मेथड को किया तो आप इसको विजिबल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको पब्लिक इंटीजर गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। और दूसरी बात ये है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड फ्रॉम द बैंक्स। हमारे साथ पब्लिक मेथड जब तक आप इसको नहीं देते, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए आपको ये करना होगा। एक बात याद रखिए कि अगर इफ़ वी inherit the class to class as to class, then we use the word extends। अगर हम एक इंटरफेस से इंटरफेस टू इंटरफेस करेंगे, then we use the word extends। बट अगर हमने क्लास टू इंटरफेस करना हो, देन वी विल यूज द इम्प्लीमेंट मेथड। अब जैसे ये मैंने आपके सामने एक क्लास टू इंटरफेस किया है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट देखेंगे कि मैंने लफ्ज़ इम्प्लीमेंट्स दिया है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आपने एक लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आप, बैंक्स बी एस इज इक्वल टू न्यू बैंक्स, तो ये आपको बैंक्स नहीं करने देगा क्योंकि ये एक इंटरफेस है। कैन नॉट इंस्टेंटिएट द टाइप बैंक्स, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह है। फ़र्क ये है कि अगर आपने इसके अंदर कोई और मेथड बनाए, लेट्स सपोज जिस तरह कि आपने इनकी डेफिनेशन की, पब्लिक फॉर एग्जांपल वाइड गेट ब्रांचेस, कुछ इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हैं, आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से एक इंटरफेस का काम एक मेथड से वैल्यूज़ लेना है और फिर दूसरी तरफ उसको प्रोवाइड करना है। और अब आपने जिस तरह से लास्ट टाइम पे भी हमने बात की थी कि हर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसके अंदर डिस्प्ले करना या उसको वर्क करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आप इसको ये नहीं बनाएंगे गेट ब्रांच, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। sum dot out dot print ln you are the member
BOP लाइक सपोज, तो आपको एक मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।